जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम नवरात्रि के आखिरी दिनों में यानी सप्तमी, देखिए काल रात्रि का दिन माना जाता है, फिर अष्टमी महागौरी का और फिर सिद्धदात्री। इन तीनों दिनों में आप नवरात्रि के आखिरी दिनों में किसी भी दिन इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। कैसा भी किया कराया होगा। अगर कोख आपकी बंधी हुई है तो कोख बंधन खोलने का एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिससे आपकी कोख बंधन भी खुलेगा और आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस उपाय को अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से करेंगे तो 100% आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि देखिए नवरात्रि के दिन बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं और महागौरी के दिन माने जाते हैं। महागौरी कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों पर धरती पर विचरण करती है और जो भी सच्चे मन से उनको पुकारता है, अपनी परेशानी उनको बताता है या उपाय करता है तो उनमें सफलता अवश्य ही मिलती है। दोस्तों अन्य दिनों के मुकाबले अगर नवरात्रि के दिनों में उपाय किए जाते हैं तो उसमें आपको 100% सफलता मिलती है। तो दोस्तों जिन भी देखिए दंपतियों को अभी तक कोई संतान नहीं है या जिनका बार बार ही मिसकैरेज होता है तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें, और जो देखिए पुत्र की कामना रखते हैं तो इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों नवरात्रि के आखिरी दिन या तो आप सप्तमी में करें, अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं और नवमी के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन सप्तमी का दिन देखें महाकाल रात्रि का दिन माना जाता है। और अगर आप देखें अगर आपकी कोख बंधी है तो आप सप्तमी के दिन अवश्य ही इस उपाय को करें। दोस्तों जिस विधि से हम इस उपाय को करने के लिए बता रहे हैं सेम ऐसे ही आपको करना है। आप फिर बार बार एक कमेंट करके पूछते हैं मैम ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, तो आपको विशेष रूप से देखिए बहुत ही सरल है, लेकिन आपको पूरी विधि से करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और जब भी आप इसको कर रहे हैं तो बिल्कुल शांत मन से बिल्कुल चुपचाप करें, ज़्यादा किसी से बातचीत ना करें और अकेले हों तब करें तो बहुत ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों जिनकी भी कोख बंधी हुई है मेरी बहनों की, उनको देखिए 7 लौंग लेनी है। लौंग फूल वाली होनी चाहिए, बिना टूटी फूटी होनी चाहिए। साबुत अच्छी सी लौंग ले ले, 7 लेनी है। और साथ ही आपको 5 काली मिर्च लेनी है, वो भी बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों इस उपाय को आपको रात्रि के समय ही करना है, यानी 8 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। जितनी अधिक रात्रि को करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। तो आप 8 बजे के बाद किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों इन दोनों चीज़ों को आपको अपने हाथ में लेकर अपने ऊपर से 7 बार यानी क्लॉकवाइज घुमाना है। 7 बार घुमाने के बाद आपको देखिए माँ दुर्गा के सामने बैठना है और एक ऐसा दीपक लेना है जो जब आप मंत्र का जाप कर रहे हो तो दीपक प्रज्वलित होना चाहिए और उसमें घी उतना ही डालना है जब तक कि आप जाप कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें मंत्रों का उच्चारण का कोई नियम नहीं है कि आपको कितने उच्चारण करने हैं। आपको उतनी देर तक उच्चारण करना है जब तक कि वो दीपक बिल्कुल शांत ना हो जाए, यानी वो बिल्कुल बुझ ना जाए, जब तक आपको करते ही रहना है। तो इसीलिए आप घी या तेल जो भी डाल रहे हैं तो अपने हिसाब से डालें कि जब तक आप जाप कर सके। दोस्तों आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का उच्चारण आपको करते रहना है। देखिए जो लौंग आपने ली है वो माता रानी को आपको चढ़ानी है और जो काली मिर्च है उसे आपको अपने हाथ में ही रखकर और इस मंत्र का उच्चारण करते ही रहना है जब तक कि वो दीपक बिल्कुल शांत ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपको जो आपने काली मिर्च ली है रात्रि के समय देखिए या तो आप अपनी छत से या फिर बालकनी से आपको उन काली मिर्च को अपने हाथ में जो आपने ले रखी हैं उसको देखिए आपको पूरब की तरफ मुंह करके आपको चारों दिशाओं में एक एक काली मिर्च फेंकनी है और जो आखिरी काली मिर्च है 5वीं उसको अपने हाथ में रखकर अपनी इच्छा बोलकर, अपनी पुत्र संतान की इच्छा बोलकर आपको उसे ऊपर की तरफ फेंक देना है। और दूसरे दिन अगर दोस्तों उसमें से कोई भी काली मिर्च अगर आपको मिल जाती है तो उसको आपको किसी भी पौधे के पेड़ के नीचे या तुलसी के पौधे के मिट्टी में उसको दबा देना है। देखना आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। और साथ ही दोस्तों जो 7 लौंग आपने ली थी आपको उसे कपूर के साथ जला देना है अपने ही कमरे में या माता रानी के सामने ही। 2-3 कपूर की टिकिया ले ले और उसमें 7 लौंग को डालकर उनको जला दे। देखना कैसा भी किया कराया होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी कोख बंद रही है तो वो भी खुल जाएगी। दोस्तों जो काली मिर्च है
अगर आप चौराहे पर फेंकना चाहें तो चौराहे पे भी फेंक सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, जब ये आप काम कर रहे हो तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपको बस फेंक के सीधे घर आना है। और दूसरे दिन अगर आपको देखें, अगर आपने छत पे करा है या बालकनी में करा है या चौराहे पे भी करा है, अगर आपको दूसरे दिन वो काली मिर्च का एक दाना भी अगर आपको मिल जाता है, तब आपको उसे किसी भी पौधे के मिट्टी में दबा देना है। अगर तुलसी के नहीं तो किसी और के पौधे के मिट्टी में भी उसको दबा सकते हैं। बस इतना सा आपको उपाय करना है, आपकी कोख भी खुल जाएगी और आपको देखना मन वांछित संतान की प्राप्ति भी होगी। दोस्तों, ये बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय है, इसको जरूर आजमाएं, क्योंकि नवरात्रि के दिन दोबारा नहीं मिलते और इन दिनों में किया गया उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता। आपको 101% इसमें लाभ अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिखें। आप सभी को